कभी सोचा है कि ये BWK और BSK जैसे अजीब से कोड्स का असल में मतलब क्या होता है? ये सुनने में किसी सीक्रेट मैसेज जैसे लगते हैं ना? खैर, आज हम क्लाइमेट के इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए, आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले तो इन कोड्स को ही डिकोड करेंगे, फिर बी क्लाइमेट की दुनिया में चलेंगे, उसके बाद कोल्ड डेजर्ट और कोल्ड स्टेपी में क्या फ़र्क है, ये जानेंगे। फिर देखेंगे कि ये दुनिया में हैं कहाँ, और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी बातें कौन सी हैं, वो भी समझेंगे। तो चलिए, शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, क्लाइमेट कोड को क्रैक करना। आइए देखते हैं कि जलवायु के लिए इन रहस्यमयी अक्षरों का असल में क्या मतलब है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये BWK और BSK जलवायु कोड आखिर हैं क्या? ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं हैं, इनके पीछे जलवायु का पूरा एक विज्ञान छिपा हुआ है। असल में ये कोड्स कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। ये एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड तरीका है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर की अलग-अलग तरह की जलवायु को कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं और इन अक्षरों को एक-एक करके डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं बी क्लाइमेट से, यानी कि शुष्क जलवायु से। सबसे पहले आता है बी। ये अक्षर दिखाता है शुष्क यानी सूखे मौसम को। तो जब भी किसी क्लाइमेट कोड में पहला अक्षर बी दिखे तो बस ये समझ लीजिए कि हम कम बारिश वाले किसी इलाके की बात कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे अक्षर पर। W और S में क्या फर्क है? W जर्मन शब्द वूस्टे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान, यानी बहुत ही ज्यादा सूखा। और वहीं S का मतलब है स्टेपी, जो कि सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क इलाका होता है, मतलब रेगिस्तान से थोड़ी बेहतर बारिश। और हमारा आखिरी अक्षर है K। ये भी एक जर्मन शब्द काल्ट से आता है, जिसका मतलब है ठंडा। ये तापमान के बारे में बताता है। अगर K लगा है तो इसका मतलब है कि उस इलाके का औसत सालाना तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो अब जब हम इन कोड्स का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए इनके सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, यानी कोल्ड डेजर्ट और कोल्ड स्टेपी की सीधी तुलना। ये वो हिस्सा है जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इन दोनों के बीच अंतर बिल्कुल साफ है। BWK यानी कोल्ड डेजर्ट में बारिश न के बराबर होती है, जबकि BSK यानी कोल्ड स्टेपी में बारिश होती तो कम है पर डेजर्ट से ज़्यादा। तापमान की बात करें तो डेजर्ट में दिन और रात के तापमान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वहीं स्टेपी में मौसम के हिसाब से तापमान ज़्यादा बदलता है। और इसका सीधा असर वनस्पति पर दिखता है। डेजर्ट में दूर दूर तक बस कुछ बिखरी हुई झाड़ियाँ मिलती हैं, जबकि स्टेपी में घास के मैदान नजर आते हैं। चलिए, अब थियोरी से बाहर निकलकर असल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये जलवायु नक्शे पर आखिर कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं। इससे ये कोड्स और भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं BWK की, यानी ठंडे रेगिस्तानों की। ये वो जगहें हैं जहां ठंड और सूखापन दोनों एक साथ मिलते हैं। दुनिया के कुछ सबसे मशहूर ठंडे रेगिस्तानों में मंगोलिया और चीन का गोबी मरुस्थल और अर्जेंटीना का पैटागोनियन मरुस्थल शामिल हैं। ये विशाल और कठोर लैंडस्केप BWK जलवायु के बेहतरीन उदाहरण हैं। अच्छा, अब BSK जलवायु यानी कोल्ड स्टेपी के उदाहरण भी देख लेते हैं। ये विशाल घास के मैदान हैं जो अक्सर रेगिस्तान और ज़्यादा नमी वाले इलाकों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन की तरह होते हैं। कोल्ड स्टेपी के कुछ बड़े उदाहरणों में अमेरिका और कनाडा के ग्रेट प्लेन्स, तुर्की का अनाटोलियन पठार और मध्य एशिया के विशाल स्टेपीज शामिल हैं। ये सभी इलाके अपनी खास घास वाली वनस्पति के लिए जाने जाते हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। चलिए एक बार उन सारी जरूरी बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं जो एग्जाम के लिए याद रखनी ही रखनी है। तो 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, असली फर्क पानी का है। W मतलब व्यूस्टा यानी असली रेगिस्तान, बिल्कुल सूखा, और S मतलब स्टेपी, जो थोड़ा कम सूखा है। दूसरी, वनस्पति से पहचानिए। बिखरी हुई झाड़ियां BW के रेगिस्तान का इशारा है, जबकि घास के मैदान BS के स्टेपी की पहचान है। और तीसरी, K को कभी मत भूलिए, ये दोनों ही ठंडी जलवायु हैं जहां औसत सालाना तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, जैसे जैसे दुनिया भर में क्लाइमेट बदल रहा है, इन ठंडी और सूखी जमीनों का दायरा भी बढ़ रहा है। तो सोचिए, इससे कौन सी मानव आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी?